18 नंबर का क्वेश्चन तो दोस्तों सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आता है। तो आज के वीडियो के एंड तक आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है Which type of bonding is predominant in carbon compounds? कार्बन कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट, मेटालिक की हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन जो है वो शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड्स बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम इज, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना बना के लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, सैचुरेशन या फिर रेजोनेंस। दोस्तों इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथेनॉल? ऑप्शंस हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इथेनॉल में OL लगा है, OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, तो करेक्ट आंसर इज अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है Name the process in which carbon reacts with oxygen to produce carbon dioxide and heat. ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन एंड एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कंबशन रिएक्शन। वैसे अगर एक तरीके से बताऊं तो ऑक्सीडेशन भी सही होना चाहिए और एडिशन रिएक्शन भी सही होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस डिफर इन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एल्कीन्स जो है उसमें 2 डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड आता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 3 है। वैसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी क्लासिफाई कर सकते हो कि एक अनसैचुरेटेड होता है, एक सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो एक ज्यादा अनसैचुरेटेड है और एक कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा सैचुरेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल का मेन यूज क्या है? वो एक प्रिजर्वेटिव है, वो एक सॉल्वेंट है, वो एक फ्यूल है, कि सभी का सभी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, मीथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के अमेजिंग MCQs और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सोप रिमूव फ्रॉम सरफेसेस इन वाटर? सरफेसेस इन वाटर में से सोप क्या चीज को रिमूव करता है? ऑयल एंड ग्रीस, मेटल्स, शुगर एंड अल्कोहल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑयल एंड ग्रीस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू, कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, स्मॉल साइज के कारण, कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल साइज। कार्बन का साइज काफी छोटा है जिसके कारण वो काफी ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ONE। ठीक है, ONE कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और इधर दोनों साइड कार्बन की चेन कनेक्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स? पहला मीथेनॉल, अगला इथेनॉल, अगला एसिटिक एसिड एंड फोर्थ क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी शुरू में मैंने इजी क्वेश्चंस डाले हैं, लास्ट में थोड़े टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन इज नोन एज, सोप फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, सपोनिफिकेशन या फिर ऑक्सीडेशन। ये देखो यहां पर सोप वर्ड आ रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप फॉर्म्स स्कम इन, सोप जो है वो इनसॉल्यूबल स्कम क्या चीज में बनाता है? डिस्टिल्ड वाटर में, हार्ड वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, कि रेन वाटर में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, मीजल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और स्कम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होता है? इंक्रीजेस रेगुलरली, डिक्रीजेस रेगुलरली,
रिमेन्स कांस्टेंट की वेराइज इरेगुलरली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस रेगुलरली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सोप्स इन हार्ड वाटर बिकॉज। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में ज्यादा काम क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि वो स्कम नहीं बनाते हैं, उनका कॉस्ट कम होता है, कि वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है दे डू नॉट फॉर्म स्कम। ठीक है, डिटर्जेंट्स के केस में स्कम नहीं बनता है, जिसके कारण वो मीजल फॉर्मेशन हार्ड वाटर में भी कर पाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which gas is released during the addition of sodium bicarbonate to ethanoic acid। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, इसका रिएक्शन कराना है CH3COOH के साथ। ठीक है, अब यहां पर ये देखोगे तो ये एसिड, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जब भी अपन मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड को रिएक्ट कराते हैं, एक गैस रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक सब्सटेंस बनता है वाटर और एक बनता है मेटालिक सॉल्ट। ठीक है, मतलब CH3COONA बन जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा Na पॉजिटिव, OH माइनस और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाला सब्सटेंस और ये मिलकर के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। Na जो है वो इसके बाकी के ग्रुप के साथ मिलकर के ये सॉल्ट बना लेगा और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से गैस कौन सा निकलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which functional group is present in alcohol। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों अल्कोहल के लिए OH लगाते हैं जिसमें O से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 इज फॉर विच हाइड्रोकार्बन। ठीक है, CnH2n-2 किस हाइड्रोकार्बन के लिए यूज होता है, तो दोस्तों ये यूज होता है एल्काइंस के लिए। ठीक है, तो एल्काइंस सेकंड ऑप्शन है, तो अपन सेकंड ऑप्शन में टिक करके बाहर आगे बढ़ेंगे। एल्केन्स के लिए CnH2n+2 है, एल्कीन्स के लिए CnH2n है और एल्काइंस के लिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। अब एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही। ठीक, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, ETHYNE, इथाइन। तो देखते हैं इथाइन कहां है, वो है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स। ठीक है, क्या उसमें डबल बॉन्ड होता है, नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, नो बॉन्ड्स भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे, बोलता है व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। ठीक है, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ। ठीक है, C2H5OH के साथ। देखो बेस है, OH लिबरेट करेगा, एसिड है, H+ लिबरेट करेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर। तो एक प्रोडक्ट तो हो गया वाटर, और साथ में क्या बचा, CH3COOC2H5। अब ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ईस्टर। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर पढ़ते वक्त किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर ओवरऑल भी अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक डाउट आपका क्लियर करूं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आप बेझिझक मेरे से कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिडिक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्या चीज का एग्जांपल है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, दूसरा कंबशन, अगला सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये जो इथाइल एसीटेट बन रहा है ये है ईस्टर, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो डायमंड तो है एलोट्रॉप, ठीक है, ग्रेफाइट भी है, सिलिकॉन नहीं है, ठीक है, और फॉलरेंस भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म, प्रोपीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ठीक है, प्रोपीन मतलब क्या हो गया दोस्तों, 3 कार्बन की चेन जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। जब भी ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है, तो दोस्तों ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये खुल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 2 बॉन्ड्स खुलेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। ठीक है, यहां पहले से हाइड्रोजन होगा, तो क्या बनेगा दोस्तों कि प्रोपीन जो है वो चेंज हो जाएगा प्रोपेन में। किसमें, प्रोपेन में। एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाता है, तो दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक है, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, और चारों साइड एक एक हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आए दोस्तों, 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गिव, जब भी हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, मान लीजिए मीथेन है, मीथेन का आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया है उसको, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और निकलेगा हीट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द IUPAC नेम ऑफ C2H5OH। ठीक है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा इथ, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, एल्कोहल लगा है तो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग। ठीक है, ये ईथर की प्रॉपर्टी होती है, ईस्टर की। अगला, कलरलेस विद अ विनेगर स्मेल, ये सही है। ठीक है, एसिडिक एसिड इथेनोइक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो विनेगर जैसी स्मेल आएगी उसमें और वो कलरलेस होगा, तो ये सारे गलत ऑप्शंस हो जाएंगे। अगला, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड बाई, ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जैसे कि K2Cr2O7 डाल सकते हो या फिर KMNO4 डाल सकते हो। तो ऑप्शन देखते हैं, बर्निंग इन एयर नहीं होगा, हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग विद पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये गलत हो गया। बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ब्यूटेन, एन है एल्केन है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और ब्यूटीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन कंसिस्ट एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन मतलब प्रोप, और एन मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब जगह अपन हाइड्रोजन लगा लेंगे। ठीक, कार्बन कितने हुए 3, हाइड्रोजन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या होगा 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द फंक्शनल ग्रुप CHO इज फाउंड इन, CHO किसमें मिलता है, CHO है एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए, तो दोस्तों एल्डिहाइड है बी ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अनीता उसने क्या किया, शी ड्रॉप्ड each of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid on a pH paper। ठीक है, और उसने कलर्स को कंपेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन। पहला, पीएच ऑफ एसिडिक एसिड ज्यादा होगा देन द हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, पीएच ऑफ एसिडिक एसिड ज्यादा होगा देन
दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा, एसिडिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरह एक्वस सोल्यूशन में, और एसिडिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोस्तों एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अब क्योंकि एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट भी नहीं होगा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। जिसका पीएच कम होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। पीएच कम आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो pH ऑफ एसिटिक एसिड जो है दैट इज मोर देन द pH ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कम होगा कंपेयर टू एसिटिक एसिड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स व्हिच ऑफ दीज आर एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा दोस्तों, तो इसमें है ट्रिपल बॉन्ड तो ये एल्काइन है, इसमें नहीं है ट्रिपल बॉन्ड तो ये एल्काइन नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं है, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी एल्काइन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज, ठीक है। यहां पर एल्कोहल है हमारे पास और एल्कोहल से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। यहां पर एल्कलाइन KMnO4 जो है ये क्या कर रहा है, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन बढ़ाना मतलब ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। तो ये कैसा काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। पहले एक बार नीचे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों फर्स्ट में यहां पर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। अगला बोलता है थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, थर्ड में देखो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो सैचुरेटेड है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। अगला बोलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस 1 to 3। अब यहां पर क्या है, इथीन, ठीक है। इथीन में अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के कारण ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा किसमें, थर्ड वाले में, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक बार लास्ट वाला भी देखते हैं। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस 2 to 4। दोस्तों 2 to 4 चेंज नहीं होगा, 4 to 2 चेंज होगा। अगर 4 to 2 दिया होता तो ये पॉइंट भी सही होता, पर ये पॉइंट अभी गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a student conducts an activity where he burns methane in the presence of oxygen, what is likely to form, ठीक है। मीथेन मतलब CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराएगा, ठीक है, बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो वाटर तो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, लेकिन यहां पर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बन रहा है, तो ये जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, जब भी हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम, ठीक है, 2 कंपाउंड्स बनते हैं, वो कौन से हैं। इथेनॉल मतलब C2H5OH, इसका रिएक्शन कराएंगे Na के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5ONa और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक। दोस्तों इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड ये रहा और ये रहा, ठीक, साथ में बना है हाइड्रोजन, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An organic compound X gives brisk effervescence with sodium hydrogen carbonate. Brisk effervescence कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है, ठीक है। The name and formula of the organic compound X is, ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। इथेनॉल होगा कि इथेनोइक एसिड होगा कि इथेनॉल होगा कि प्रोपेन होगा। तो दोस्तों जब भी हम एक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है। तो इसमें जो एसिड है वो है इथेनोइक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एक्स इन द अबव केमिकल चेंजेस। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इथाइन दिया हुआ है, ठीक है। इथाइन में जैसे ही अपन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये पीडी जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है, कोई एक बॉन्ड टूटेगा और 2 बॉन्ड्स खुल जाएंगे, दोनों में एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें तो देखो ये स्ट्रक्चर है, ये OH अल्कोहल लग गया, 2 हाइड्रोजन इसका, 3 हाइड्रोजन इसका, ठीक। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये और ये मिलकर के वाटर बन के अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट यही बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इथीन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ दीज
कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स, ठीक है, विच ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंट, क्वेश्चन होगा बेंजीन, ठीक है, क्वेश्चन मिस हो गया है, विच ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट्स बेंजीन। तो दोस्तों इसमें से बेंजीन का सही आंसर कौन सा है, तो दोस्तों ये जो बी ऑप्शन है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल एंड द कंपाउंड फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इज, ठीक है। तो जब भी अपन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं कंपाउंड क्या बनता है, तो दोस्तों कंपाउंड बनता है एसिडिक एसिड, ठीक, 3 ऑप्शंस में है एसिडिक एसिड, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक। अब जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, तो दोस्तों KMnO4 भी होता है, K2Cr2O7 भी होता है, बट द थिंग इज एल्कलाइन की एसिडिफाइड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एल्कलाइन KMnO4। अगर यहां पर एसिडिफाइड होता तो फिर ये ऑप्शन भी सही हो जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो दोस्तों एन लगा है, एल्केन मतलब ये सैचुरेटेड है तो ये नहीं होगा, ईन लगा है मतलब एल्कीन तो ये अनसैचुरेटेड है, आइन लगा है एल्काइन ग्रुप का हो गया ये भी अनसैचुरेटेड है, एंड क्लोरोप्रोपेन एन लगा है तो ये सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वाला होगा, सेकंड और थर्ड इसमें से अगर अपन देखें तो करेक्ट ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नेम द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ठीक है। 3 कार्बन की दोस्तों चेन है, लास्ट में डबल बॉन्ड OH लगा है, उसके पिछले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा है और उसके पिछले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन, प्रोप लगेगा, ठीक, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है अलावा इसके, तो प्रोपेन ई हटाएंगे, लास्ट में एक ई होता है उसको हटा देंगे, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप कैन कंबाइन विथ कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन के साथ जुड़ करके एल्कोहल बना सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए इसमें कार्बन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो यहां पर CH और H जोड़ लो तो ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। इसमें जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 जोड़ लो तो क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर अगर CH3 जोड़ोगे तो बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही।